पे जमीन नहीं दो, मकान नहीं दो, जगह नहीं दो, रोड पे खड़े नहीं दो, तो ऐसा को वोट ही नहीं दो नेताओं को। भगवान नेता मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर कुछ भी बन के आते हैं, जो भी मंत्री बन के आते हैं ना, जो उनके इनके कार्य करते हैं ना, ये कहते हैं पीछे से पीछे से खाले मुर्गे की खाले, चमड़ी है, चमड़ी है मुर्गे की। कौन सा वाला लाए, देसी वाला लाए? चिकन। कुमारी हूँ मैं तो। हाँ, पैसा ही नहीं है बाप रे, अंधा बूढ़े बाप है, जो कहाँ से लाओगे पैसे शादी के। इनकी जिंदगी आपने देखी, कैसा लग रहा है इनकी जिंदगी देख के? बहुत बुरा हाल है जी इन लोगों का, बहुत बुरा हाल है इन लोगों का। कुछ इस प्रकार की ये झोपड़ी है, अंदर का दिखाओ, इधर आओ, थोड़ा अंदर का दिखाओ। इस तरीके की कुछ झोपड़ी है और ऐसे ही कुछ ये लोग हैं जो रहते हैं। इधर कुर्सी पे कुछ रखा हुआ है थोड़ा बहुत, और इधर एक बेड लगा हुआ, इधर मतलब कपड़े वगैरह, वो गोदड़े वगैरह पड़े सोने के लिए। जितने भी मंत्री है ना, बीजेपी कांग्रेस के, सब आए, हमारी कोई सुनाई नहीं होती। भाई साहब टेस्ट कर रहे हैं, बढ़िया आनंद है। नमक नहीं है, नमक नहीं। इसके साथ में नमक और डालेंगे अभी, इसमें नमक डालेंगे नमक नहीं है। और खोपरा की चुर्री डालेंगे इसमें। ये 40 साल 50 साल हो गए, किसी ने भी ये नहीं बोला कि इनको जमीन दो, इनको घर दो, ये किसी ने भी नहीं बोला। वो सरकार भी पैसे मांगती है हमसे, कोई लग गई हमारे तो पहले तुम उनको तो पीछे हटाओ, पहले बड़े आदमी को आगे करो, गरीबों को तो पीछे हटाओ। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं भारत की आवाज। दोस्तों, अंता विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं। हम लोग धरातल पर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या माहौल है, चुनावी चर्चा क्या चल रही है, लोगों के क्या मुद्दे हैं। अभी हम लोग हैं अंता के जस्ट रेलवे फाटक के पास में, और यहाँ पर देखिए आदिवासी मीणा समाज सेवा समिति, इधर बताइए, इसके जस्ट पास में यहाँ पर कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ लगी थी। हमने सोचा क्यों ना इनसे बातचीत वगैरह कर ली जाए। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? सुरेश भाई। हाँ, कब से यहाँ पर रह रहे हैं आप? यहाँ हो गया कम से कम 50 साल हो गया हमको रहते। 50 साल? हाँ, इस रोड के साइड में रहते हाँ। मैं बोलता हूँ सर, क्या अब मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम क्या, अरे छानो मुनो बे, हमको यहाँ जो भी सरकार बनी है, बीजेपी की या कांग्रेस की, अरे बात और बीजेपी के या कांग्रेस की कोई भी सरकार बनती है, यहाँ हमको कम से कम यहाँ 40-50 साल हो चुके हैं। हमारी पैदाइश भी नहीं थी, हमारे माई बाप, हमारे दादे परदादे सब यहाँ मरे। अभी यहाँ ये तो हमारे चाचा का बड़े पापा के डेरा है, टापरी है, पहले उधर रहते थे हमारी तरफ ही, उधर समझान नहीं 12 रोड पे वल्लभ भाई स्टेडियम के साथ। अब हमको है ना, यहाँ कोई भी नेता रोड पे निकलता है, कोई सा भी, बीजेपी का निकलो या कांग्रेस का निकलो, हमारी कोई सुविधा नहीं करते ना। हमारे को जब भी चाहते हैं, जब हम उसे फुटपाथ पे भगा देते, फिर हम है ना आ जाते हैं, फिर भगा देते, फिर आ जाते हैं। पर 50-40 हमारा वोट पड़ते हैं, राशन कार्ड है हमारा, सब है, सब नौकरी भी हमको है ना, कोई सी नौकरी भी नहीं मिलती। तो आप मेरी बात सुनिए, हाँ। यहाँ पर आप वोट वगैरह भी देते होंगे, तो आपको कभी प्रधानमंत्री आवास वगैरह नहीं मिला? क्या प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना, यहाँ सब आए, जितने भी मंत्री है ना बीजेपी कांग्रेस के, सब आए, हमारी कोई सुनाई नहीं होती है, कोई सुनाई करता ही नहीं है। हम रोड कुछ भी जगह नहीं है हमारी, जमीन वगैरह नहीं है यहाँ का? अरे किराना सर, जमीन होता है तो फिर हम यहाँ फुटपाथ पे क्यों रहते सर? भाई यहाँ है ना, फुटपाथ पे रहने का हमारा शौक है क्या रहने का? यहाँ हमारे नाम पे है ना, कोई भी वो मुद्दा उठता है, चलो कोई कह देगा मुद्दा का हम तुम्हें मकान मेड़ी या कुछ दिलवाए, तो मुद्दा उठ जाता है, वहाँ ले जाते हैं हमारे के, तुम्हें मकान मिलेगा, फलाना करेगा, ठीक, और वहाँ जाके हमारे वहाँ से आते आते तो हमारा नाम ही भूल जाते। वो पैसे आते होंगे भाई, सरकार के पास पैसे आते हैं, पर हमारा यहाँ से क्या तुम्हें मकान मिलेगा, जमीन मिलेगी, सब लेने का, तुम्हें फुटबॉल पे नहीं रहने देंगे हम। अब है ना, बोर्ड तक तो ये नाम रहेगा, और फिर आने वाले टाइम पे वोट रोड जीत जाते तो हमारी ये भी गरीबों की जमीन, दूर खड़े नेताजी आए, मंत्री साहब आए, दूर खड़े। अच्छा, आपको दूर कर लेते हैं? नहीं चुनाव के नहीं, जब जीतने के बाद आते हैं ना यहाँ, अच्छा। कभी रैली यहाँ निकलने, कोई कुछ काम पे यहाँ जाना, गरीब नहीं दिखना चाहिए? नहीं, कोई यहाँ के जितने भी उनके जब मंत्री मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर कुछ भी बन के आते हैं, जो भी मंत्री बन के आते हैं ना, जो उनके इनके कार्य करते हैं ना, ये कहते हैं पीछे से कभी भी हमको जमीन मकान नहीं मिला। इतने सारे जब जितने भी नेता बने, जितने यहाँ पे, ये 40 साल 50 साल हो गए, किसी ने भी ये नहीं बोला कि इनको जमीन दो, इनको घर दो, ये किसी ने भी नहीं बोला। अच्छा, मुझे ये बताओ, कौन सी जाति से? हम सांटिया जाते हैं, एसटी में आते हैं। एसटी में आते हैं? हाँ, एसटी में आते हैं। सांटिया? हाँ, सांटिया है। हाँ, तो कभी आपको किसी आपके एसटी के नेता ने वगैरह कभी देखभाल नहीं करी आपकी? अब देखो,
बीजेपी की 2-3 बार सरकार आई, 2 बार पहले सरकार आई, फिर कांग्रेस की सरकार आई, प्रमोद भैया जी 2 बार जीत गए, एक बार एमएलए रह गए, एक बार चीफ मिनिस्टर रह गए। अब उनको एक बताओ, उनको हम रोड पे निकले उनको नहीं देखा, प्रभुलाल को भी नहीं दिखते, ना प्रमोद भैया को दिखते, हम दिखते किसको नहीं हो, क्या अंधा है क्या हमके, जो हमको नहीं दिखते सामने तो बड़ा। देखो फुटबॉल तुम्हें भी दिख रहे हैं हम, देखो ये हमारे यहाँ तो फुटबॉल सब चीज के पैसे आते हैं अंता का, सब विकास हो रहा है अंता का। कोई का यहाँ तालाब बन गया, प्रभुलाल ने वो बना दिया कीमती बाबा, कोई ने बिल्डिंग की फील्ड में बन गई, लेबरी का वगैरह और वो खेलने का बच्चों, सब जगह का विकास हो रहा, कि सांठे का विकास क्यों नहीं हो रहा? जनजाति बोला सांठिया जाति का विकास क्यों नहीं हो रहा? सब जाति का। साटिया जनजाति के लोग कितनी परेशानियां बता रहे हैं और बताते हैं, यहाँ पर फुटपाथ पे रहते हैं ये लोग। कोई उनका कार्यक्रम हो गया यहाँ फील्ड के सामने पड़े, कोई का कार्यक्रम हो गया तो वहां से भी भगा देते, फिर आते झूमड़ा तोड़ो कुछ। अब हम तो रोड पे रहे, रोड पे तो रहने दो हमें। भाई साहब बता रहे, देखिए कितनी बड़ी समस्या है। नेता मंत्री यहाँ से निकलते हैं, जिनकी झुग्गी झोपड़ियां हटा दी जाती है, क्योंकि नेता को यहाँ पर गरीबी नहीं दिखनी चाहिए। कि देखिए भाई साहब, अभी 4 चुनाव हो चुके हैं, बीजेपी कांग्रेस ने दोनों ने राज कर लिया। एक बात, अब नरेश मीणा जी आएंगे, सुन लो, वो आ रहे, वो खड़े निर्दलीय, अब वो भी यहाँ 5 साल के बाद जो है दूसरा उम्मीदवार खड़ा होगा, 5 साल में कुछ होगा भी नहीं, या 2.5 साल रह के भी 2.5 साल या 2 साल हमें। हाँ। अभी आपके एसटी के नरेश मीणा लड़ रहे हैं ना यहाँ से निर्दलीय चुनाव, अब क्या समर्थन करने की सोच रहे हैं? वो एक बात, वो भी जीत जाएंगे, चलो जीत जाएंगे, मान लो जीत गए, मान लो कि जीत जाएंगे या नहीं, पर वो भी उनको भी नजर तो हम नहीं आए, उनके पास भी है ना, ये भी तो गरीबों का दास है। फिर बड़े बड़े नेता आएंगे, फिर आदमी मिला के वो भी यही कहेंगे, हम इंसान नहीं है क्या? हम जानवर थोड़ी है हम। हाँ, वोट लेने तो आ जाओ हमारा, हमको दिखता ही नहीं, हम पहचान पता है। हम वोट ही नहीं दो ऐसे नेताओं को, जब हमारा जमीन नहीं दो, मकान नहीं दो, जगह नहीं दो, रोड पे खड़े नहीं दो, तो ऐसे को वोट ही नहीं दो नेताओं को। भगवान नेता मतलब परेशान हो गए, रोड परेशान हो गया नेता, तीनों नेताओं को हमारे परेशान है हम तो। हमारा राशन है नहीं, वो राशन भी बंद, आधार कार्ड लाओ, डेबिट कार्ड लाओ, फलाना लाओ, वो लाओ, बच्चे लाओ, फलाना लाओ, और बच्चे कहाँ से लाओ, आधार कार्ड कहाँ से लाओ? हमारी जाति के आधार कार्ड नहीं थे सर, हमारी जाति के आधार कार्ड नहीं थे, पहले हम ऐसे पढ़े लिखे भी नहीं, हम पढ़ाई लिखाई भी नहीं, तो अब आधार कार्ड नहीं बनाए होंगे, तो बनाने के बाद जलन पत्री मांगा, कुछ मांगे, ये मांगा वो मांग, अब अतरा हम कहाँ से लाओ भाई? अतरा मतलब माँ के जन्म पत्री माना बनाया कोई नहीं, माँ के राशन कार्ड भी बार बार बनाया, माँ के पहचान पत्र भी बार बार बनाया इधर। अब का बच्चान का मैं जन्म पत्री मांगो, वहाँ का बड़ा का कहा सुनाओ अब से। और तीसरी जगह कहाँ देते हैं हमें बताओ? 12 महीने के बाद। अरे तीसरी जगह कहाँ देते हैं? रावण जी चौक। अब ये रावण जी चौक में 12 महीने के बाद फिर उठा। तो गेहूं वगैरह मिलते हैं आपको? गेहूं पहले 30 किलो मिलते थे, आप 10 किलो मिल रहे। अच्छा, इतनी अन्याय हो रही है हमारा साथ, तो फिर हम वोट कैसे दे? पढ़े लिखे तो सर हम है नहीं, अंगूठे छापे, हमारे अगले बड़े ने नहीं पढ़ाया हमको। आपको जन्म पत्री लाओ, आधार कार्ड लाओ, तुम्हारा वो लाओ, मेरे पर लाओ, अब ये कहाँ से लाओ? हम कहाँ से लाओ? बार काम पड़ जाए, थाना वाले भी भगाते, थाने वाले भी हमारे नहीं सुनते, थाने वाले रिश्वत मांगते, पैसे मांगते, वो मांगते। कितने बच्चे आपके? मेरे बच्चे अच्छे नहीं है, कुछ भी बच्चे नहीं, कुमारी हूँ मैं तो। कमा रहे हो? हाँ, अच्छा। पैसा ही नहीं है, बाप रे अंधा बूढ़े बाप है, जो कहाँ से लाओगे पैसे शादी के? चांदी महंगी होगी, अब पैसा आओ तो कहाँ से आओ? क्या काम काज करते हैं आप? ये सही डांडा डोर नगर पालिका में नौकरी लग रही है, वो डांडा डोर फेंकते हैं, मस्त रहते। हाँ यही है। 5-4 रुपया महीने में देते हैं? हाँ 5-6 हजार रुपए महीने में। कितने परिवार रहते हैं इन 2 झोपड़ियों के? दो, आप सुनो, कितने 2 झोपड़ियों में कितने परिवार में हम 4 आदमी है। रमेश नाम है मेरा, बाप का नाम गजानंद है, नगर पालिका में हमारा वोटों में लिस्ट पे नाम है, हमारी कोई सुनाई नहीं करते कोई भी। अब फुटपाथ पे पड़े हैं सर, हम फुटपाथ पे पड़े। तो देख लिया आपने, अब आगे की समस्या देखो, आगे भी है, आप फूल पत्ती वाले, अब वहाँ की समस्या मन तो सुन रहे, घर जमीन नहीं मिल रही, वो क्या खाते हैं आप लोग? इधर देखिए, क्या खाना बना रहे हो? हाँ रोटी बना रही, रोटी बना रहे हैं। सब्जी क्या बना रहे? काका इधर आओ, इधर आओ। मुर्गे का गोश्त, मुर्गे का गोश्त है। मुर्गे का गोश्त खा रहे हैं। हाँ मुर्गे का, ये देख लेना, खाले मुर्गे की खाले, चमड़ी है मुर्गे की। कौन सा वाला लाए? देसी वाला लाए? चिकन। ऑयल बताना भाई, क्या डाला? थोड़ा बताओ। बैठो यहाँ, बैठो, इधर ये पंख है,
और ये प्याज है, ये मिर्ची है, इसको हम खाते हैं। अच्छा, हाँ, क्या क्या मसाले में क्या क्या डालते हो? मसाले में मिर्ची डालते हैं, धनिया पिसा धनिया डालते हैं और दोड़े पत्ते डालते हैं। काली मिर्च, टमाटर वगैरह। स्वाद कैसा? स्वाद इसका कैसा? इसका माथे का बाल भी इसमें। नहीं मजाक नहीं, मेरी बात सुनो सुनो। स्वाद स्वाद कैसा है? खाते, ये देखो ये स्वाद भाई साहब टेस्ट कर रहे हैं, बढ़िया आनंद है। नमक नहीं है, नमक नहीं है नमक नहीं, इसके साथ में। नमक और डालेंगे अभी, हाँ। इसमें नमक डालेंगे नमक नहीं है। और खोपरा की चुर्री डालेंगे इसमें, जब स्वाद आएगा अभी। क्या क्या बावला है? क्या बावला है चिकन? हाँ? क्या बावला है? चिकन क्या बावला है? चिकन ये 250 रुपए किलो, 250 रुपए किलो। अभी 250 है। 250 रुपए हो जब तो खाओ, जब खालेगा भाई साहब देखिए, इधर आइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर आओ इधर। बच्ची देखो छोटी सी है, क्या कर रही है बेटा? गुल्ली बना रही। गुल्ली बना रही। क्या नाम है बेटा? झूम करिएगा थोड़ा। शिवा। इसका बाप नहीं है, बाप मर गया इसका, छोटी सी उम्र में। क्या पापा है आपके? मर गया। वो तो खाना कौन खिलाता है बेटा आपको? मम्मी। कौन सी मम्मी? अच्छा, कितने भाई बहन हो बेटा? दो। अच्छा, स्कूल जाते हो क्या बेटा? नहीं जाते। स्कूल नहीं जाते हो? आधार कार्ड बना है कि नहीं बना बेटा? नहीं बने। आधार कार्ड नहीं बना। अच्छा, ये कौन से गांव में रह रहे बेटा आप? अंता। अंता में रह रहे हो। अच्छा, यहाँ पर बड़े बड़े कोई नेता आते हैं कभी? आते। आते हैं। अच्छा, आप लोगों को देखते हैं, बातचीत करते हैं आपसे? नहीं करते। नहीं करते। अच्छा, देखिए इस तरीके से आधार कार्ड नहीं बना बच्ची का, परेशान हो रहे, गंदगी में पड़े ये लोग। देखो माता है, इधर आओ, इनसे बात करो, चलिए इधर आओ। अच्छा, आपके पति की मृत्यु कैसे हो गई? अटैक आया, अटैक। हाँ। अच्छा, हाँ, पेंशन भी बहुत कम मिलती है, 1250 रुपए मिलते हैं मुझे। छोरा छोरी कैसे पालूंगी मैं? कोई आदमी थोड़ी है कमाने वाले के मैं तो रोड पे रहती हूँ, कहाँ कमाने जाऊंगी? बच्चे को ले गए सब, सर्दी का मौसम में कहाँ जाऊंगी कमाने में? पेंशन बहुत कम मिलती है, कोई सरकार सुनती भी नहीं है। मेरी विधवा की भगा देता है सरकार तो। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के। 2 बच्चे। हाँ। अच्छा, कैसे पालते फिर? क्या खाना पीना कैसे होता है फिर? ये तो बस्ती में मांग के लाती हूँ मैं, आटा पीटा सभी। जब बच्चे 1250 रुपए में घर नहीं चलता है? हाँ, नहीं चलता। हाँ, फिर आप मांग के लाते हो? मांग के लाती हूँ बस्ती में से। अच्छा, इधर फुटपाथ पर लोग जाते होंगे, वो कुछ पैसा वैसा खाना गया कुछ देते कभी? कोई भी नहीं देते, कोई भी नहीं देते। अच्छा, हाँ। इधर आओ, ये जर्दा वर्दा खा रहे हैं इधर। काकी, क्या नाम है काकी? सोनिया भाई। सोनिया भाई। हाँ, कितने सालों से काकी यहाँ रह रहे हैं आप? बहुत साल हो गया हमको तो। बहुत साल हो गए। माँ यहाँ गुजर गई, भाई यहाँ गुजर गया, पापा यहाँ गुजर गया। रोड के साइड में ही निकल की जिंदगी आपकी। आओ रोड के आज साथ। तक घर नहीं देखा आपने? हाँ, नहीं मिला, पक्का घर आपका कभी नहीं बना? कभी नहीं बने। इन झुग्गी झोपड़ियों में? ये चुक्की चुपड़ी। अच्छा, कितने? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये जो तंबू नहीं दे रहा तो कच्चा कौन देगा हमको? हाँ, मेरी बात सुनो, लकड़ियों का घर है, बनाते कितने टाइम तक चलता है ये? ओ, कितना टाइम चलता है? गुजारा हमें टाइम पास करता है, हाँ, बट टाइम पास तो करनी पड़ती है हाँ, हमको। बराबर। क्या करा फिर? हाँ, ऐसा मतलब पड़े रहते हो, खाना पीना बस, बस काम यहाँ वगैरह से भी आ कुछ? जाएगी तो हम तो यहाँ से भी भगाएंगे। यहाँ से चौमासा आता है, उसमें बड़ा बरसात आती है नहीं, उसमें बे का हमारा गबूलिया बच्चा आम, उसमें नंदी में टांगड़िया जाल के मिलाती हूँ। चाय पानी अब का फिर पैसा क्या करा? आगे समझ। अब ले जा। आपकी मम्मी है? ये मम्मी नहीं, बुआ है मेरी। बुआ है। अच्छा, छोड़ो बरसात में तो बहुत समस्या होती है। बहुत समस्या होती है, ये नेता लोग कुछ भी नहीं कर रहे हमारी। अब वोट नहीं दूंगा मैं, नहीं देंगे। पहले हमारी करेगा जब इनको वोट देंगे, नहीं तो वरना नहीं देंगे। आपने पहले वोट दिया है? दिया जाना, कितने नेता को जितवा दिया हमने? हाँ, घर मिलनी चाहिए, घर मिले हमको। नेता कोई भी जीतो, हमको घर दो, जमीन दो। इधर आओ, अब मैं इनकी जिंदगी बता रहा हूँ। इधर आओ, इधर थोड़ा मेरे को बताओ। इधर आओ मेरे साथ आओ, इधर आओ। ये इनकी झुग्गी झोपड़ी है। इधर बताइए, ये झुग्गी झोपड़ी है। इधर पलिया है, तान दिया है, लकड़ी है। थोड़ा एक जना आके बताओ मेरे को, एक जना आओ, इधर आओ, चलो इधर थोड़ा अंदर आने की कोशिश करना। इस तरीके से कुछ झुग्गी झोपड़ी मेरे को। इधर आओ, अंदर आओ। ये इधर देखो, ये बकरी वगैरह बांध रखी है, एक बेड पड़ा है इधर, और इधर वो चादर वगैरह कुछ बिछाया हुआ गद्दा वगैरह है। गद्दा है, गद्दा। अच्छा, हाँ। और क्या पड़ा है इधर दिखाओ। ये क्या पड़ा है? गबूलिया खाना, वो ये बचाने का। बिछाने का। इसमें इसमें पानी आ जाता होगा कभी कभी?
वो आते हैं आ जाता है। वो उधर देखो थोड़ा पेटी वगैरह पड़ी, थोड़ा जूम करके बताना। उधर कुछ सामान वगैरह छोटा मोटा रखने के लिए। और बच्चा इधर क्या कर रहा है बेटा? अंदर क्या कर रहे हो? पढ़ाई करते हो बेटा? नहीं करते हो? क्यों नहीं जाते स्कूल? जाते हैं बेचते नहीं आप लोग? वो कहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। बच्चों को पढ़ाओ ना आप। सुनो मेरी बात, 40 किलो गेहूं मिलता जिसमें 5 किलो 35 किलो तो वे खावे दिलेरी 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 भी खावे। हमको तो 5 किलो मिलता है गेहूं। अच्छा देखो भाई साहब, इस तरीके से कुछ रे रहे हैं। इधर उधर बताओ। और एक झोपड़ी ये है और इसके पास में एक झोपड़ी कुछ इस प्रकार से। इधर देखिए, ये कोई कपड़े वगैरह इधर रखे हुए। ये तो कपड़े हो गए गीले, ये देखो कपड़े गीले हो गए। पानी पानी आया, पानी लपक के अब क्या पहना? यही पहनागा गीले का गीला। बोला बीमार पड़ जाओ नहीं तो सबा खाना वाला ही कहते पैसे लाओ, पर्ची के पैसे लाओ, घोड़ा का पैसे लाओ, दवाई का पैसे। सरकारी हॉस्पिटल पैसे लेते हैं। वो सरकार भी पैसे मांगती है हमसे। कोई लग गई हमारे तो पहले तुम उनको तो पीछे हटाओ, पहले बड़ा आदमी को आगे करो, गरीबों को तो पीछे हटाओ, पहले बड़ा आदमी को इलाज कराओ। बोला हम मर जाओ, बोला हम कट जाओ, बोला हम डूब जाओ, तभी हमारी कोई सुनाई नहीं। ठीक है, इधर इनका दुख और दर्द बयां कर रहे हैं। इधर देखिए इनकी जिंदगी है। ये मेन रोड जा रहा है इधर से। इधर कुछ बर्तन पड़े हैं, इन्फेक्शन होने का खतरा है, बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। इधर से कितने लोग और वाहन गुजरते हैं, धूल उड़ती है, वही ये लोग ये धूल खाते फिरते हैं। इधर देखिए कुछ इस प्रकार की ये झोपड़ी है। अंदर का दिखाओ, इधर आओ, इधर आओ, थोड़ा अंदर का दिखाओ। इस तरीके की कुछ झोपड़ी है और ऐसे ही कुछ ये लोग हैं जो रहते हैं। इधर कुर्सी पे कुछ रखा हुआ है थोड़ा बहुत, और इधर एक बेड लगा हुआ, इधर मतलब कपड़े वगैरह, वो गोदड़े वगैरह पड़े, सोने के लिए बिस्तर है ना। ऊपर से ये कमड़ियां वगैरह है और ऊपर ये 2 पल्लियां लगा रखी। इस तरीके से इनका जीवन यापन होता है। कितनी स्ट्रगल वाली लाइफ जी रहे, कितनी परेशानी है इन लोगों की। देखिए यहाँ पर भी लोग गुजर रहे। भाई साहब मकान बनने में 10-20 करोड़ रुपए थोड़ी लगेंगे भाई। छोटा सा तो मकान बनेगा, कौन सी बिल्डिंग बना बना के दोगे हमें? तो इतने साल से हमारी कोई को परवाह नहीं, ना बीजेपी को ना कांग्रेस को। ये कह रहे हैं सर। इनकी जिंदगी आपने देखी, कैसा लग रहा है इनकी जिंदगी देख के? बहुत बुरा हाल है जी इन लोगों का, बहुत बुरा हाल है इन लोगों का। और ये लोग है ना इसी तरीके से जिंदगी वो करते हैं, मतलब असर। तो इनको स्थायी जगह मिले, एक तो ये सही, इनको स्थायी जगह मिले और इनके रहने के लिए प्रधान आवास योजना में नाम जोड़े इनका। देखिए पूरे एक कमरा मिल जाएगा तो आसानी से जिंदगी गुजार सकते हैं। बराबर। ये फुटबॉल पड़े, छोटा सा प्लेट मिल जाए, छोटे मोटे बच्चे भी जंगली जंतुओं का भी डर है इनको रहता ही है। अपन रह सकते हैं कि बाहर एक दिन रह सकते हैं? कैसे जीवन यापन कर रहे हैं इतने सालों से? तो ये पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाई यहाँ से तीन बार रह चुके, एक बार निर्दलीय रहे। अच्छा हाँ, एक बार निर्दलीय रहे, 2 बार कांग्रेस से रहे। कांग्रेस से रहे प्रमोद जैन तो उनको नहीं दिख रहे कि अभी वोट मांगने के लिए आए। अभी तक वोट लेने के लिए आए क्या भैया? अभी तो नहीं आया कोई भी, अभी तो कोई अभी आएंगे वो तो क्या बोलते, वो क्या बोलते थे? आएंगे तो आप कम ही कहेंगे। सुनो मेरे देखी जा तू थोड़ी खान, मैं ये कह रहा हूँ सर कि ये वोट मांगने के टाइम पे वो नहीं आएंगे, दूसरे आएंगे। यहाँ के कार्यकर्ते वो कह देंगे, बड़े बड़े यहाँ अधिकारी है ना, वो कहेंगे हम भाई तुम्हारे वोट दे दो इनको, मैं देंगा था, मैं बढ़वाऊंगा था। जो 2-10 साल तक पहले बन गया, जब तो मैं भूल गया, और फिर 2.5 साल 2 साल को नहीं मिटाया तो मैं अचार पटक देगा को माँ को कहीं भी ना हो। तो मेरी बात सुनो, ऐसा तो नहीं कि आप लोग कुछ पैसा लेके वोट दे देते हैं? पैसे को 200-500 में को हमारे को, हम तो पैसे भी तो पेट भर ही रहे। 200-500 में कहाँ तक चलेंगे? जिंदगी थोड़ी चलेगी। 200-500 से कुछ नहीं होता है। आदमी का पेट है, देने के लिए झूपड़ा रहना चाहिए। अब वो झूपड़ा नहीं मिलेगा, 200-500 में झूपड़ा बन जाए। मेरी बात सुनो, अब नेता आएंगे तो क्या, अभी नेता आएंगे क्या बोलोगे? क्या आप विकास चाहिए, क्या बोलोगे? घर बनाओ, हम फुटपाथ पे रह रहे, पहले घर बनाओ हमें, जब वोट देंगे हम तो। ऐसे नहीं देंगे वोट हम हर साल वोट देते, हर साल घर की बोलते, फिर घर हमको देते ही नहीं है, घर हमारे बनाते ही नहीं है। उम्मीदवार कोई खड़ा होगा आपके तो हमारे पास उम्मीदवार खड़ा करके हम बनाएंगे, आपके 2 साल में जिताएगा। अब तो जिसको ही देंगे। अभी किसको देंगे? अभी वोट तो देना ही पड़ेगा आपको। किसको देंगे आप? कोई नहीं है, किसको भी नाम नहीं ले आएगा वो उसको देगा। झूठ क्यों बोला? हाँ वो तो देंगे नहीं, हमारा का कोई को भी नाम नहीं। ठीक है, मेरी बात सुनिए, कुछ इस तरीके से है जो लोगों का जीवन यापन होता है, और इनके जीवन शैली पर और इनके जीवन यापन पर क्या कहेंगे आप? सुबह से लेकर शाम तक फुटपाथ पर जिंदगी निकल जाती है। नेता आए, राजनीति हुई,
वोट दिया लेकिन उस वोट का कोई नतीजा नहीं निकला भाई साहब। ये फाटक के पास में जिंदगी निकल गई भाई, जिंदगी 50 साल बोल रहे, कोई इनके पीढ़ियां यहाँ पर मर गई, लेकिन इनका नतीजा उनके वोट का आज तक 0 है और परेशान हो रहे हैं। फुटपाथ पर खाते पीते ऐसा खाना खाते हैं, यहाँ पर धूल वगैरह उड़ती है और आसपास के लोगों का इन्फेक्शन वगैरह फैलने के चांसेस रहते हैं क्योंकि खुले में रहते हैं, तो इनसे बीमारियां होती है और बहुत सारे लोग हैं ज्यादा उम्र भी नहीं निकाल पाते, इसके बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जीवन चक्र ऐसे ही चलता है। क्या आप चाहते हैं कि इनका विकास हो? क्या आप चाहते हैं कि ये लोग भी पक्के मकान में रहे, अच्छी जिंदगी जिए? तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, हो सकता है आपके एक शेयर से इन लोगों को इंसाफ मिल सकता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हम लोग अंता विधानसभा में ऐसे ही कुछ मुद्दे आपके सामने रखेंगे जो धरातल से जुड़े हुए। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट तो आपको करना ही है और आप वीडियो को शेयर करिए, बड़े बड़े मंत्रियों तक पहुंचाइए। मैं हूं प्रवीण डोडिया, भारत की आवाज। नमस्कार।